हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं टॉप 3 कप पैटर्न के स्टॉक्स। ये हमारा वीकली एनालिसिस का पार्ट होता है। आपने पिछले वीक में भी देखा होगा कि कप ब्रेकआउट जो जनरली हायर टाइम फ्रेम यानी कि मंथली या वीकली पर होता है उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है। आज भी एक स्टॉक है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाने वाला हूँ कि जिसमें रिटर्न आपका मिनिमम 95% निकल के आ रहा है। वो भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। पूरी एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसे हम एनालाइज करते हैं, कैसे कब पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें अभी कब पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है या हो चुका है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ऑफ कोर्स ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं जब आप इसमें पोजीशन बनाने वाले हैं, और आप तभी ट्रेड करें जब आपको लगे कि आपने प्रॉपर पोजीशन साइजिंग कर लिया है, रिस्क मैनेजमेंट आपने कर लिया है। क्योंकि ये मार्केट है और आपको नहीं पता कि कब आपका पैसा डूब जाए, तो इसका ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे हम इस वीडियो में और आपको मैं बताता हूँ कि आज का पहला स्टॉक कौन सा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का पहला स्टॉक जो दिख रहा है वो है BHEL, भारत हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली कप होता क्या है, मैंने कुछ अपने वीडियो में चैनल पे बताया हुआ भी है कि एक जो कप होता है टिपिकली, ये कप इस तरह का होता है कि पहले एक हाई बना हुआ होता है, वहां से मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा होता है, फिर उसमें बाइंग होती है और उसके बाद जो है फिर से स्टॉक उसी लेवल पर आता है जहां पर प्रीवियस था, और वो काफी लंबा समय होता है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम है यहाँ पर BHEL का। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जो बना हुआ पैटर्न है ये बिल्कुल कप पैटर्न है, आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। और इसमें ब्रेकआउट होने वाला है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये उसी लेवल के अंदर है। ये लेवल एक मार्क है 200 से 192 के बीच में, और ये अभी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस जो है 196 है। तो यहाँ से अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है, जो कि आपको वीकली चार्ट पे भी दिख जाएगा, मैं आपको वीकली चार्ट पर दिखा देता हूँ कि इसका वीकली का क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप वीकली चार्ट पर जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी इसमें कंफर्मेशन होना बाकी है। एक वीक का कैनल जब इस लेवल को क्लोज कर देगा यहाँ पर, तो ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आप इसके ऊपर या इस लेवल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। आप वेट करिए इस वाले एक ग्रीन कैनल का। ये ग्रीन कैनल जैसे ही आपका बनेगा, इसके ऊपर इसका लो जो है स्टॉप लॉस रह जाएगा और आप इसमें ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमको पता होता है कि यार स्टॉप लॉस तो हो गया, एंट्री भी हो गई, अब टारगेट क्या होगा, ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है। तो टारगेट निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको पता ही है, आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं इस चैनल पर, तो आपको पता है कि रेंज कैलकुलेशन से यहाँ से टारगेट निकलता है और आप ये बहुत आसानी से बखूबी कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है और इसी को उठा के ऊपर रख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब 89-90% के आसपास का आपको टारगेट निकल के आ रहा है। और दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 90% रफली इसमें टारगेट निकल के आ रहा है अगर आप होल्ड करते हैं। और ऑफ कोर्स अभी आपको पता है कि मार्केट काफी बुलिश है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो करीब करीब 340 के अराउंड है, तो आपको 380 जाने से पहले 340 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप इस लेवल का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सेलर है और ये एक अच्छा सा सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट रिएक्ट करेगा, ये स्टॉक रिएक्ट करेगा और ये 340 के आसपास आपको एक एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा गिग्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। आप चाहे तो 340 पर भी निकल सकते हैं, इसके अराउंड आप निकल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं, ये पहला स्टॉक था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टॉक आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगेन ये मंथली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हो चुका है। प्रीवियस मंथ ये जो लेवल था वो उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल था पिछले मंथ का, जो कैनल कैनल ने बनाया है, वो लेवल था आपका हाई। यहाँ पर देखेंगे तो हाई आपको पता चलेगा 235 का है और क्लोजिंग था 197 के ऊपर। और ये जो लेवल है, ये जो आपको बना हुआ है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो 231 था और 229 का लेवल है जिस पर अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ हो चुका है, तो आप इसमें एंट्री लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहीं ना कहीं 200 के आसपास इसका स्टॉप लॉस है। और इसका जो टारगेट है, अगेन रेंज ब्रेकआउट से आपको टारगेट यहाँ पर पता चल जाएगा, आप निकल सकते हैं इसके थ्रू। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम एक्यूमुलेशन रिसेंटली काफी अच्छा हुआ है।
जब आप कप को ऑब्जर्व करते हैं तो जब ये कप फॉर्मेशन होता है तो आपको जो बॉटम होती है, जो एक्यूमुलेशन जोन होता है, जहाँ पर एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे, वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा सर्ज होता है और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे बाइंग होती है और उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है उसके बाद थोड़ा सा इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत गिग्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही ये एक सॉलिड ब्रेकआउट हो जाता है, इसके बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये जो टारगेट है यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। और ये जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है बहुत आसान है, सिंपल टारगेट निकालने का है। जैसे ही आप कप और पैटर्न में जाते हैं, आप चार्ट पैटर्न में जाते हैं, तो ये एक रेंज ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, काफी अच्छा होता है। आप यहाँ पर टारगेट देखो 417 के आसपास का आपको टारगेट निकल के आ रहा है और वो जो है करीब करीब 83% के आसपास टारगेट है। देखो इसमें अपन ये देखते हैं कि ये कितना जा सकता है, इसका पोटेंशियल देखते हैं। अब ये कितना जाता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि स्टॉक के अंदर आप कैसे पोजीशन बनाए हुए हो और स्टॉक कैसा मार्केट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। चूंकि ये बैंकिंग स्टॉक है तो आप जरूर बैंक निफ्टी को ट्रेस करते हुए इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डेफिनेटली इसको प्रॉपरली एनालाइज करके ही ट्रेड लीजिए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको एनालाइज करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप सजेस्ट करके ले सकते हैं। और इसमें पोजीशन एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है 83% के आसपास, जो आगे आने वाले दिनों में ये इस टारगेट तक जा सकता है। ये दूसरा स्टॉक था। हम चलते हैं तीसरे और आखिरी स्टॉक, जो एक बहुत ही दमदार रिटर्न के साथ आ रहा है और उसमें आप देखेंगे कि कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है, पोटेंशियल रिटर्न काफी बढ़िया है। देखते हैं अगला और सरप्राइजिंग स्टॉक कौन सा है। तो अगला और सरप्राइजिंग स्टॉक है आपका वेलस्पून कॉर्प। आपको पता होगा ये स्टॉक बहुत अच्छा अभी रिट्रेस करके लेवल पे आया हुआ है। ये वेलकॉर्प का चार्ट आप ध्यान से देखिए, कितना खूबसूरत चार्ट बनाया है। ये एक रेजिस्टेंस था जो करीब करीब 2007 के आसपास से रेजिस्टेंस बना था और सीधा 2024 में, यानी कि 17 साल बाद ये फिर से, 17 इयर्स बाद ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। और ये लेवल पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। 17 इयर्स बाद आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और कितनी अच्छी बात है कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, यानी कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल स्टॉक हो जाएगा कप ब्रेकआउट का। आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा कप होता है, चांसेस उसके ऊपर जाने का उतना ही बड़ा होता है, राइट। ऑफ कोर्स ये इसमें आपको वेटिंग पीरियड ज्यादा हो सकता है, आपको ज्यादा दिनों तक वेट करना पड़ सकता है। बट इसका रिटर्न देख करके सरप्राइज हो जाएगा। हालांकि मैंने रिटर्न आपको रिवील कर ही दिया है शुरू में ही, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 95% रेंज कैलकुलेशन से निकल के आता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रेंज कैलकुलेशन करके, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें इतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। और दोस्तों ये परफेक्ट कप पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। और खाली इसमें ये कि आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ताकि इसमें जो भी ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन करे। उसके बाद ये जो आपको दिखेगा यहाँ पर ट्रेड, वो दिखेगा। आप देख सकते हैं 95% रिटर्न है, अराउंड 96% है। और बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर मैं बोलूँगा। और ये जो टारगेट है आप देख सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट है वो 1050 के आसपास है। बाइंग आपका कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास है, जो 535 के आसपास है, ये बाइंग है। और ये जो टारगेट है ये आपका 96%, रफली 96% पर टारगेट है। स्टॉप लॉस आप जरूर इसी लेवल के रखिए कि इसके नीचे जैसे ही जाएगा आप इससे एग्जिट करेंगे। अब इसमें एक और स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं कि चूंकि ये कप है, कई बार कप क्या करती है, हैंडल बनाती है। तो अगर हैंडल बनाती है तो आप इसके हैंडल के ब्रेकआउट पर यहाँ कहीं एंट्री रख सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तब आपका टारगेट अगेन काफी ज्यादा हो जाएगा वहां पर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जैसे ही इस लेवल पर आएगा वो हैंडल बना के, एक चांस ये भी है कि यहाँ पर फिर से थोड़ा सा आपको गिग्स देखने को मिले, एक हिकअप्स देखने को मिले यहाँ पर। बट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें ट्रेड लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो इस तरह के स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे आता है कि ये एनालिसिस आप कैसे स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। तरीका बहुत सारा है और बहुत सारे तरीका आपको पता भी चलेगा, जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई
इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हो, अगर किसी को समझदारी लग रही है तो वो कर सकते हैं। और आपको पता है आगे चुनाव आने वाला है, फाइनेंशियल बजट आने वाला है, तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है इस सेंस में, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्शंस है उनके वाइब्स पॉजिटिव हैं, उनके मतलब कहीं न कहीं उसमें पॉजिटिविटी मार्केट को दिख रही है, इसीलिए मार्केट में काफ़ी मूवमेंट अभी बहुत अच्छा रहा है। तो इस हिसाब से कप पैटर्न ब्रेकआउट चांसेस बहुत हाई है कि आपको अच्छा यील्ड देगा, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक